नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो आसमान से तबाही बरस रही है, इसमें कहीं न कहीं हमारा भी दोष है। हमने निर्माण इस तरह से कर दिए, खनन इतना कर दिया, वन काट दिए और उसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। शिमला राजधानी है प्रदेश की, ब्रिटिश समय में भी ये राजधानी रही है, फिर ईस्ट पंजाब की राजधानी भी रही है, लेकिन आज हालात ये हैं कि शिमला में सैकड़ों घर खाली करवा दिए गए हैं। इसी तरह से प्रदेश में बहुत से घर खाली करा दिए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड की जद में और गिरने की कगार पे है। शिमला भूकंप के जोन 4 में है, हाई डैमेज रिस्क जोन में है और पेड़ों से नुकसान हो रहा है। जहां पेड़ गिर रहे हैं, डंगे गिर रहे हैं, मकान गिर रहे हैं। शिमला को हमने कमजोर निर्माण तकनीक और बेतरतीब निर्माण से हमने, और इसके ऊपर जो बढ़ती आबादी का प्रेशर है, इतना ज्यादा शिमला के ऊपर बोझ लाद दिया है। हिमाचल के पहाड़ इतने बोझ से लद गए हैं कंक्रीट से कि वो अब तबाही का ला रहे हैं मानव जीवन में। तो आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं टिकेंद्र पंवर जी, हैं सीपीएम से और शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। राजीव किमटा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। अधीर रोहाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और चेतन बरागटा जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा, अधीर जी ने भी देखा, यहाँ पत्रकारिता भी की है उन्होंने, यहाँ पढ़े भी हैं कि आखिरकार शिमला पे इतनी ज्यादा प्रेशर कैसे आ गया। शिमला पे हमने क्यों निर्माण में इन चीजों को नहीं देखा। हमारा टीसीपी क्या करता रहा और हमारा एमसी क्या करता रहा। जी अधीर जी। धन्यवाद राजीव जी और सभी को नमस्कार। राजीव भाई, एक चीज देखिए कि हम सभी जो इस पैनल में हैं, हम जी बचपन से, हमारा बचपन यही बीता, स्कूल्स, हमारे स्कूलिंग यहीं पर हुई और ये शहर किस तरह का शहर था। और उसके बाद हमने शहर की ग्रोथ देखी। ठीक है, ग्रोथ होनी चाहिए शहर की, लेकिन वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल, वो एक अलग मसला है। लेकिन जो शहर की प्लानिंग थी, और अगर आप राजीव भाई देखेंगे तो शिमला शहर जो अंग्रेजों ने बनाया था, अगर एक बहुत पुरानी किताब है, हम किताबों पे भी ना जाए, मैं इस किताब को कल परसों से पढ़ रहा हूँ, मेरा काफी समय से किताब पढ़ी है, एडवर्ड जे बक की किताब है शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। शिमला जी कैसा था और लगभग जी वही शिमला हमारे सामने जब हमने होश संभाला, लेट 70s में जब हम स्कूल जाना शुरू हुए, और 80s तक और मिड 90s तक शिमला अपने पुराने स्वरूप में था। लेकिन जी आहिस्ता बिल्कुल। आहिस्ता अगर हम सारी चीजें शिमला की देखें तो शिमला बदलता गया। हमारे स्कूल के दिनों में, हमारे कॉलेज के दिनों में लैंडस्लाइडिंग होती थी, लेकिन उसका स्केल जो होता था वो बहुत छोटे स्केल पे होती थी और इस तरह के डैमेज हमारे सामने नहीं आते थे। हम शिमला की बात ना करें, पूरे प्रदेश की बात करें, तो इस लार्ज स्केल पे डैमेज नहीं सामने आता था। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसके लिए जो हमारी ग्रोथ है, वो सस्टेनेबल, एक जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, उसके जो तौर तरीके थे। अब अगर हम प्रदेश की ही बात करें, शिमला पूरे प्रदेश के लिए हमारी सरकारें जो हैं एक जैसा मास्टर प्लान तैयार कर देती हैं, वो संभव ही नहीं है राजीव जी। क्योंकि जी प्रदेश की जो नेचुरली जो हमारी जो जोलॉजी कहती है, जो हमारी जियोलॉजी के हिसाब से देखें तो हमारे जो पहाड़ हैं वो एक जैसे नहीं है। इवन शिमला शहर में भी, शिमला शहर के हर हिस्से में अलग अलग जो हमारी परिस्थितियां हैं वो हैं। उस हिसाब से निर्माण होने चाहिए थे। और शिमला में अगर आप देखें तो अंग्रेजों के समय जो बहुमंजिला कुछ एक इमारतें बनी, रेलवे बोर्ड हो गया या दो चार और इमारतें बनी, लेकिन बाकी जो मकान थे वो बहुत ही छोटे थे। और जो इमारतें बनी जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज या ये, वो ऐसी बहुत ही ज्यादा सेफ जगहों पर बनी जहां पूरी तैयारी थी और उसके साथ उन इमारतों को बनाया गया। लेकिन आज जो मकान बने हैं, हम अपने आसपास देख रहे हैं, हमने पानी, जो एक नेचुरल पानी का फ्लो था, हमने वो तक रोक दिया है। पानी के, अब जी शिमला शहर में देखें जो कंस्ट्रक्शन हुई है, मैं न्यू शिमला, पैतृक मेरा एरिया है न्यू शिमला, और 80s 90s में हमारे से वो जमीन ली गई, वहां न्यू शिमला बना। लेकिन वो जो न्यू शिमला बना, हमारा बचपन उस जमीन पर बीता है, वहां पानी के रिसोर्सेज हैं आज भी, लेकिन उनके ऊपर घर बने पड़े हैं। आप सेक्टर 1 जी देखेंगे, सेक्टर 2, हमारे बगीचे थे वहां पर, वहां पानी के जो नेचुरल रिसोर्सेज है SJVNL के नीचे, उसके ऊपर आज मकान बने पड़े हैं। वो पानी कहाँ गया? फिर हमारे घर जब इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई, बरसातों में वो जो पानी छतों से आता है उसकी निकासी नहीं है।
तो जो हमारी डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल प्लान थे, उसमें एक चीज तो तय हो गई कि हमने जमीनें तय कर दी कि यहाँ कंस्ट्रक्शन होगी, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन के बाद जो वहां से पानी था, अगर हैवी रेनफॉल होता है, देखिए हम नदियों की बात करते हैं कि नदियां अचानक आ जाती हैं जी, नदियों का पानी किनारों से बहा ले जाता है, लेकिन हम जनरली देखें तो नदियों का एक जो एरिया है वो गर्मियों में साइड में हम बरसों से देख रहे हैं, लेकिन कभी तो नदी जी वहां पर आई हो। तो इसी तरह हमारे शिमला में भी जो पानी है, कभी तो इतनी बरसात हुई होगी जैसी इस बार हो रही है। तो हमने उसके लिए, हमें अगर शिमला शहर की ही बात करें तो अलग अलग एरिए के लिए भी हमें उससे प्लानिंग जो है वो अलग करने पड़ेगी आगे फ्यूचर के लिए। और आप देखेंगे जी लक्कड़ बाजार जितनी कंस्ट्रक्शन है, कहीं भी देख लीजिए, छतों से निकलने वाले पानी के लिए कहीं रास्ता नहीं है, और जो नेचुरल पानी था, बावड़ियां हो गई या कहीं से भी जो हमारे रिसोर्सेज थे, नाले थे, कैचमेंट एरिया से पानी आ रहा है, उसके आगे कंस्ट्रक्शन हो गई है। तो वो एक बिल्कुल विध्वंस हमारे सामने खड़ी है। बिल्कुल। उसके लिए अभी भी देखे जा सकते हैं, कई जगह देखने को मिलते हैं जो पानी की निकासी के लिए अंग्रेजों के समय में जो चीजें बनी हुई थी, उनको या तो बंद कर दिया गया है या उनके आगे कंस्ट्रक्शन हो गई है। ये बहुत सा शिमला में, मेन शिमला में देखने को मिलती हैं ये चीजें। जी बिल्कुल आप देखेंगे मैं जो छोटी सी, जो छोटे से जी छोटे जी हमारे नाले हैं, मैं शिमला में हमारे एक फॉर्मर काउंसलर थे, लेट अशोक सूद जी, मैं उनके जी साथ एक नाले पे स्टडी किया जब, और काफी अच्छी उनकी इस चीजों पे स्टडी थी। उन्हें एक एक नाले का पता था और शिमला में दबी हुई पाइपें कहाँ कहाँ से पानी की पाइपें गई हैं, उनकी स्टडी तक उनके पास थी। तो वो भी इस जी बात को लेकर चिंता जाहिर करते थे कि शिमला में जो अब हालात है वो आने वाले समय में बहुत ही मुश्किल। आप सेक्टर बिल्कुल देखिए, खराब। हमारा बिल्कुल टूरिज्म के लिए शिमला, संजौली, ढली और ये जो जी भराड़ी की तरफ जो एरिया डेवलप हुए हैं, ये आने वाले समय में चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। जी जी अपने पवन साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि देखिए शिमला को लेके ब्रिटिश ने 25 शायद 25,000 की आबादी के लिए इसको प्लान किया था। एक गांव था, गांव से एक छोटा कस्बा बनाया, लेकिन अब ये लाखों की आबादी तक पहुंच गया है। और जो बेतरतीब निर्माण है, कमजोर है, नींव हम जब बनाते हैं वो कमजोर है, और जो कटिंग है 45 डिग्री पे कटिंग करके मकान बनाए जा सकते हैं जो टीसीपी कहता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 60, 65, 75 कटिंग तक पे मकान बन रहे हैं। और बिल्कुल हम एक तरह से कह लें कि हम टाइम बम पे बैठे हुए हैं, कभी भी ये फट सकता है। तो इसके लिए प्लानिंग की कमियां, वही एनजीटी ने भी चिताया कि इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी शिमला की खत्म हो चुकी है, मत कीजिए निर्माण, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं वोट के लालच में कह लीजिए, कभी रिटेंशन की बातें करते हैं। हाई कोर्ट ने जब वो चीजें उड़ा दी तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। तो शिमला का प्रेशर कैसे कम किया जाए और इस शहर को, इस खूबसूरत शहर को, ऐतिहासिक शहर को कैसे बचाया जाए? इतने लोगों की जान गई है, सैकड़ों घरों को बेघर होके वो उधर रह रहे हैं, राहत कैंपों में रह रहे हैं। ये हालत हो गई है शिमला की। जी पंवर जी। थैंक यू राजीव साहब। और मैं कैसे बचाया जाए, तो अगर आप मेरे से एक सोल्यूशन है, हाई कोर्ट को तुरंत शिफ्ट कर दो यहाँ से, करीब करीब 50 जी किलोमीटर दूर ले जाओ आप हाई कोर्ट को। कम से कम 12 मंजिल बिल्डिंग अगली गिरने वाली है, आप आज मेरी बात लिख कर ले लो। जी, जो हाँ हाई उसके कोर्ट बना है उसका डंगा भी खतरे की जद में आ गया है, बिल्कुल आ ऑलरेडी गया है, ऑलरेडी वो बिल्कुल। बल्ड आउट है। तो हाई कोर्ट का मतलब डीकंजेस्ट करना, मतलब बेसिकली आप अगर पूरा एक शिफ्ट करते हैं। एनीवे द पॉइंट इज, ये जो हम रोहाल साहब ने कहा ना कि बहुत ज्यादा फेंटेसाइज करना अंग्रेजों को ठीक नहीं है साहब, ये एडवर्ड जे बक बहुत अच्छी तरह हमने पढ़ी है। लेकिन अंग्रेजों ने ही शिमला में आकर सिखाया कि पहाड़ों को कैसे बर्बाद किया जाता है। और जब मैं कह रहा हूँ बर्बाद किया जाता है, जी क्योंकि हमारी दोनों जो ठकुराइयां थी शिमला में, आप देखिए जो दोनों, चाहे वो जुनगा स्टेट थी या आपकी कोटी स्टेट थी, किसी ने अपना शिमला शहर में नहीं बनाया कैपिटल। एक ने कोटी बनाया, एक ने जुनगा बनाया। क्योंकि हमारे जो पहाड़ के लोग थे उनको माउंटेन टॉप पे कभी नहीं रहते थे। वो देवर, जो सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, वो काफी अच्छी तरह से जी जानते थे। गर्मी में पहाड़ पे चढ़ गए, सर्दी में आ गए। अंग्रेजों ने अपने जी इंजीनियरिंग डिजाइन से दिखाया। 1886 में आप मतलब गोमा में आपने हाइड्रो पावर बना दिया, चाबा में, और फिर पानी लेकर आ गए। तो पहले 5,000 थे, फिर 25,000 तक के लिए बना दिया। और एडवर्ड जे बाकी वो लिखता है कि साला पानी का तो 100 साल पहले भी समस्या थी शिमला में, इवन उस जमाने में भी वो समस्या खत्म नहीं हुई थी। तो लेट्स नॉट फेंटेसाइज ब्रिटिशर्स के। लेकिन एक काम अच्छा किया, उन्होंने कुछ मैनुअल बनाए, इंजीनियरिंग के मैनुअल, जैसे आपका आपका बिल्डिंग कोड्स को लेकर।
ड्रेन्स को लेकर जी कैसे आपके ड्रेन्स बनाएंगे, किस तरह से आप काम करोगे, आपके जो ड्रेन है वो ड्रेन बिल्कुल एम्बैंक्ड होंगे, उसमें आप बिल्कुल खड़ंजा नहीं लगाओगे, आई मीन उसमें कंक्रीट नहीं करोगे, सिर्फ खड़ंजा करोगे, वो बातें ठीक है, लेकिन वो भी वर्टिकल गए। ऐसा नहीं है कि वर्टिकल हाइट पे उन्होंने नहीं गए, वो कुछ जगह पर गए। आप एडवांस स्टडीज ले लीजिए, अभी एडवांस स्टडीज में हम 50 करोड़ रुपए लगा रहे हैं उसको रिस्टोरेशन के लिए, उसकी भी समस्या है। तो मेरा मतलब ये बहुत ज्यादा फेंटेसाइज करना जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो आज समस्या हम समझ रहे हैं वो दो तीन बातें हैं जो आज शिमला को लेकर, एक तो है जो बहुत ग्लोबल है, लेकिन वो भी एंथ्रोपोजेनिक, जो हम कह रहे हैं, जो क्लाइमेट वैज्ञानिक पूरे दुनिया से राजीव जी बोल रहे हैं, और उसका असर हमने जी समरहिल में देखा कि सबसे ज्यादा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में असर पड़ने वाला है जलवायु परिवर्तन का, वो हिमालय पर्वत में और आपके कोस्टल रीजन में पड़ने वाला है। हिमालय पर्वत में बिल्कुल वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत कम स्पैन में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, तो रेनफॉल ज्यादा होगी लेकिन कम स्पैन में होगी। उसका मतलब क्या है कि अगर हमारे स्ट्रक्चर्स और डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ऐसी होगी, जो स्ट्रैटेजी आपको मतलब क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं होगी, मतलब आप लैंड यूज बहुत ज्यादा तेजी से परिवर्तन करोगे, बहुत सारा आप मतलब जो ओपन स्पेसेस है उसमें बिल्डिंग बना दोगे, वो बिल्डिंग मैं मंजिल पे बाद में आता हूँ, तो आपके ये वल्नरेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक तो जी नो मीन्स नो, मैं समझता हूँ जैसे किन्नौर में नारा दिया है, वो शिमला में अब देना बहुत जरूरी हो गया है कि जो आपका नाले हैं और जो रिवाइन्स हैं और जो गॉर्जेस है उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अब, और वो एक क्या बोल रहे हैं कि पहले जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का मतलब है जैसे आपका बादल फट गया शिमला में, मान लीजिए पहले जी एक शताब्दी में पूरे 100 साल में एक होता था, अभी राजीव जी 100 साल में 100 होंगे। और अगर ये वहां फट सकता है जहां पर, मतलब मैं नहीं समझाना चाहता वो साइंस क्या है क्लाउड बर्स्ट की, हम सब जानते हैं, अच्छे पैनलिस्ट हैं यहाँ पर, लेकिन अगर ये शिमला में फटेगा, ये जाखू में भी फटेगा, ये सब जगह पे फटेगा, तो उसका मतलब ये है कि हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो तैयार रहने के लिए क्या है कि कम से कम, जैसा अधीर बोल रहे हैं, जो वाटर सोर्स है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये जो हमारी कृष्णनगर की बिल्डिंग गई है, ये एक्चुअली जो बावड़ी है वहां पर, यहाँ पर करीब 25 स्प्रिंग्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और यहाँ करीब करीब 100 से ज्यादा बावड़ियां हैं जहां से लोग भरते थे। आज कहाँ है, तो मुझे लगता है उसकी मैपिंग करना आज बहुत जरूरी है, नालों को जो है ओपन रखना बहुत जरूरी है, और कंप्लीटली नया एक तरीका है जो आज जरूरत है प्लानिंग का। और मुझे लगता है जो शिमला की प्लानिंग है वो शिमला शहर के पास आनी चाहिए। अभी इंटरिम जी डेवलपमेंट प्लान है, जो इंटरिम डेवलपमेंट प्लान टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बनाता है, तो ये जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं पैरास्टेटल्स, पैरास्टेटल्स शुड नॉट रन द सिटी, सिटी गवर्नमेंट शुड। तो जितना आप प्लानिंग जो बनाओगे लोगों की भागीदारी से, जैसे हमने यहाँ पर एक बुआरे शुरू किया था, मुझे याद है हमारे एक ऑफिसर थे प्रशांत सर के, एक बुआरे का, और इसमें लोगों की भागीदारी और लोगों की कैपेसिटी बढ़ाना बहुत बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये होने वाले हैं और ज्यादा होने वाले हैं। तो बुआरे का मतलब, बुआरे हम सब जानते हैं पहाड़ी लोग, बुआरे का मतलब अपने मिलकर काम करना खेत में, तो जी हमने उसको इंग्लिश जी एक्रोनिम दिया था, बिल्डिंग अर्बन अडेप्टेशन रेजिलियंस इन इमरजेंसीज। तो ये हमने इसको बुआरे से हमने इसको बिल्ड किया था। मतलब आपको हर वार्ड में चिन्हित करना पड़ेगा। तो ये वल्नरेबिलिटी, जैसे आज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ जरूरी है, आपका वाटर कॉन्टूरिंग को डिजिटल मैप से और सैटेलाइट से आज शिमला में आइडेंटिफाई करना, कहाँ कहाँ वाटर बॉडीज है, और लोगों के जी साथ भागीदारी से कम इतना हम कर लेंगे। और दो, जी पवन साहब का डिस्कनेक्ट हो गया मेरे को लगता। तो मैं चेतन जी के पास आऊंगा। चेतन जी, शिमला की प्लानिंग को लेके कमी है कहीं ना कहीं, कह रहे हैं पवन साहब, और प्लानिंग बना कौन रहा है? जन सहभागिता से प्लानिंग बन नहीं रही है। तो इसमें सारी सरकारें आज तक जो रही हैं दोषी हैं कहीं ना कहीं, और आज हम बारूद के ढेर पे बैठ चुके हैं कभी भी, और तबाही की शुरुआत हमने देख ली है इस बरसात से। और इसका क्या निदान किया जाएगा? इस शिमला के प्रेशर को कैसे कम किया जाए? जी डॉक्टर साहब, मेरे को लगता है अभी अधीर जी ने और टिकंदर जी ने इस विषय को बहुत अच्छी तरह से रखा है, और आपका भी धन्यवाद जो आप इस विषय को उठाए हैं। देखिए, मैं कुछ 2-3 आपको यहाँ तथ्य एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मैं विशव कॉटन से पढ़ा हूँ, और मुझे याद है जब मैं वहाँ जाता था स्कूल, तो वो बिल्कुल शिमला के कोने में था वो स्कूल। आज वो स्कूल बिल्कुल मिडल ऑफ द टाउन हो गया है। तो मुझे लगता है जिस तरह से ये एक्सपेंशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, और इसको अनप्लान्ड तरीके से किया गया है। मैं एक एग्जांपल में वापस मैं टिकंदर जी, मैं ब्रिटिश ईरा में जा रहा हूँ, परंतु कुछ चीजें जो उनके गुड एग्जांपल्स है वो हमारे को जरूर यहाँ पे साइट करनी चाहिए। आप जी देखिए, कालका से जो कालका से शिमला तक की जो ट्रेन है,
उसमें उस टाइम में उन्होंने 22,000 कल्वर्ट्स लगाए थे और जो उनके ब्रिजेस आप देखेंगे पुराने वाले वो आर शेप में थे। और अब आज जो एनएचआई ने जो रोड्स बनाई हैं उसमें सिर्फ जो कालका से शिमला तक की उसमें सिर्फ अप्रोक्सीमेटली ये एनएचआई का ही मैं कोट कर रहा हूँ कि 200 के करीब करीब कल्वर्ट्स है। तो जब हम सरफेस जो वाटर है उसकी डिस्पोजल के बारे में हम बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं जिसको हम बोलते हैं बारूद के ढेर पे हम लोग बैठे हैं। अब आप शिमला में देख लीजिए जो कोर ग्रीन एरिया वाला शिमला है, आप ना से शुरू हुए शेरा पंजाब से लेकर आप ओबराय क्लार्क्स तक जाइए। आप खुद बताइए, आप डॉक्टर साहब, आप वहां आपने खुद उस जगह में घूमा, कितने वहां पे वाटर सोर्सेस थे, कहाँ कहाँ गए वो नाले? अब वहां पे सारी कंस्ट्रक्शन हो गई है। हमने एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन करके जो वाटर के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उन चैनल्स को हमने चोक करा है। उसकी वजह से जो सारा ये रूट जो है वो चेंज हो रहा है और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल हैपोजिट कंस्ट्रक्शन की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। अब आप देख लीजिए, आप कोई बिल्डिंग बनाने को देते हैं, उसके बाद आप मैप को सबमिट करते हैं, कोई उस पे ड्रेनेज की कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है, कोई सीवरेज पे से कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट जाता है। और जो ये लोग हैं, जो एमसी के लोग हैं, जो बाकी डिपार्टमेंट्स में, किसी पे मैं साइड नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, परंतु मुझे लगता है कोई भी लोग कमरे से बाहर नहीं आना चाहते और क्वालिटी को कंट्रोल नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है ये सारे विषय किसी एक गवर्नमेंट को आप ब्लेम नहीं कर सकते। ये कंटिन्यूअस आफ्टर इंडिपेंडेंस जो शिमला के साथ हुआ है वो एक एग्जाम्पल है कि हम कैसे अपनी इस धरोहर को बचा सकें। क्या हमारे को अब डीकंजेशन की बात करनी चाहिए? बिल्कुल हमारे को करनी पड़ेगी। क्या हमें कुछ अलग तरीके से जैसे अभी टेकिंदर जी ने बोला, मैपिंग करनी चाहिए, डिजिटल मैपिंग की, जो वाटर बॉडीज है उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक तरह से चैनलाइज करना पड़ेगा। और जो हमारे पुराने नाले हैं, मेरे अपने घर के आसपास कई जगह ऐसी है जहां नालों पे अब घर बन गए हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि वहां से 15-20 साल तक कभी उसमें पानी नहीं आया, तो पानी खत्म हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, एक ये बहुत कॉम्पोजिट और बहुत जिसको बोलते हैं एक्सपर्ट्स के साथ हमारे को इस पे हमारे को रन थ्रू करना पड़ेगा। जैसे एक पिछले डिबेट में हमने ईडब्ल्यूएस की बात करी थी, अब उसको कितना हम उसको ऑगमेंट कर सकें, कितने उसकी हम एक्सपेंडेबिलिटी कर सकें, ये सारे चीजें मुझे लगता है सरकार के साथ साथ समाज को भी सोचना पड़ेगा। या आप अकेले सरकार पे ब्लेम नहीं कर सकते, हम भी उतने स्टेक होल्डर्स हैं जितने सरकार इस पे स्टेक होल्डर है। जी जी किप्टा जी, देखिए शिमला की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि पानी बरसेगा तो जाएगा कहाँ, क्योंकि शिमला के साथ कोई बड़ी नदी या बहुत बड़ा उपनदी या नाला नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये भी है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने एक कल मीटिंग ली, उसमें कहा कि मैं 800 करोड़ रुपया ड्रेनेज सिस्टम के लिए खर्च करूंगा, शहरों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, क्योंकि इस बार जो तबाही आई है पानी की निकासी को लेके प्रमुखता है। और उससे पेड़ उखड़े हैं तो मिट्टी नीचे गिरी है, लैंडस्लाइड हुए हैं। तो किमटा जी, किमटा ही चले गए, चलिए मैं फिर से टिकेंद्र जी के पास आऊंगा, इनकी बात बीच में कट गई थी। टिकेंद्र जी, समस्याएं बहुत हैं लेकिन इनके हल तो मानव जीवन में है, हम निकालने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो जाने जाएंगी। देखिए डेड बॉडी नहीं मिल रही, आज 4 दिन हो गए हैं, ये हालात हो गए हैं। और जब शिमला की हालत ये है, हम एक तरह से टाइम बॉम्ब पे खड़े हैं, तो हाँ, हम लोगों का तो पता भी नहीं चलेगा कितने लोग मर गए, कल को क्या होगा ये। जी राजीव जी, आपने मरने से मुझे याद है, हमारे जमाने में एक हमने स्टडी कराई शिमला में, उसको HVRA बोलते हैं, हैजर्ड वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट। और उसमें हमने वो इसलिए नहीं पब्लिक की कि वो पैनिक हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है आज आपके शो में वो बताना बहुत जरूरी है। और क्योंकि मैं ही उसका चेयरपर्सन था, तो उसमें ये कहा गया कि अगर एक भूकंप हमें दिन में स्ट्राइक करेगा तो करीब करीब उसमें एस्टिमेटेड है 17 से 18 हजार लोग मरेंगे शिमला में। तो आप तो 4 की बात कर रहे हैं, और अगर रात को होगा तो 22 से 23 हजार करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो जो अभी एक नया पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग जो ये है, ये बहुत खतरनाक है। और ये जो IPCC रिपोर्ट, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वो बोल रहा है आपके सिर पर है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इस साल होगा तो अगले साल नहीं होगा, ये एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ने वाले हैं। जैसे अब एक क्या किया जा सकता है तुरंत अभी, जो किया जा सकता है कि आप जैसा जो अधीर बोल रहे थे, मैं उसको सरल भाषा में समझाऊं कि यहाँ जोनल और सब जोनल मैपिंग होनी चाहिए। कि आपका जो घर है, मान लीजिए कहीं पर आपको लगता है 10 मंजिल, तो जाइए 10 मंजिल। लेकिन कहीं आपको लगता है कि 1 मंजिल ही बनेगी, वहां सिर्फ 1 ही मंजिल बनाने दीजिए। वहां सिंगल FAR पे आप शिमला को नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्थ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इक्वेटर के, उसकी जो एक्सपोजर है वो डिफरेंट है। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होगा वो सबसे फ्रेजाइल होगा,
और ये सेडिमेंट्री जी। रॉक्स है, हिमालय सबसे यंग पर्वत है, अभी भी टेक्टोनिक शिफ्ट हो रही है, अभी भी प्लेट मूवमेंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर मतलब मैं कह रहा हूँ कि बहुत पैरानॉइड होने की जरूरत नहीं है हाइट को लेकर, लेकिन साथ में यहाँ पर कहाँ पर कितनी हाइट, और मैं आपकी जानकारी से बता दूं, मैंने अभी तक मीडिया में नहीं शेयर किया था, कल जो शिमला डेवलपमेंट प्लान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, मैं भी उसमें पार्टी बना हूं। मैं अभी लीड करके अपने आप को जी। आया हूं, और मैं उसमें यही बात कही है कि शिमला डेवलपमेंट प्लान से यहाँ क्लाइमेट प्लान होना चाहिए। तो क्लाइमेट एटलस जी। शिमला का बने, और क्लाइमेट एटलस के हिसाब से, और वो लोगों की भागीदारी से बने। राजीव जी, प्रॉब्लम क्या है, जी। जैसा अधीर ने कहा या जैसा चेतन भी कह रहे हैं, कोई अधीर के पास, कोई चेतन के पास नहीं गया पूछने के भाई तुम बताओ अपने स्कूल के समय से क्या थे तुम्हारे। तो ये जो प्रोसेस है, जो पीपल्स पार्टिसिपेशन के हिसाब से डेवलपमेंट प्लान का प्रोसेस है, इसको बिल्ड करना है ताकि लोग रिक्लेम करें उन स्पेसेस को, और वो सबसे अच्छा बता सकते हैं कि कहाँ बावड़ी है, कहाँ क्या है, अपार्ट फ्रॉम जो सैटेलाइट इमेजरी की मैं बात कर रहा हूँ। तब हम जी। थोड़ा बच सकते हैं। मतलब और हम क्या कर रहे हैं, जो एलीट का कैप्चर, लास्ट में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, अब आप देखिए आपका जो वेट है वो सिर्फ वेट बिल्डिंग से नहीं आ रहा है। आपका जो रोड आज खुल गया है विधानसभा से लेकर बालूगंज तक, जो पैदल चलने वालों का रोड था, अंग्रेजों ने बनाया था बिल्कुल, पेडेस्ट्रियंस के लिए, अब उसकी लोड बेयरिंग बिल्कुल, कैपेसिटी है क्या गाड़ी के लिए? आपका आईजीएमसी बिल्कुल। संजौली आपने खोल दिया है गाड़ियों के लिए, क्या उसकी कैपेसिटी है उसके लिए? और रिच, मैं तो अपनी बात बताता हूँ, रिच टैंक के ऊपर मैं एक दिन वो वेद सेकांत से बात कर रहा था जिसने हमारा गेटी थिएटर बताया, उसने बोला टिकेंद्र मार्क माय वर्ड्स, सबसे बड़ा जो बोझ है शिमला में वो है जो हमने कंक्रीट डाला है रोड पर। शिमला रिच टैंक के ऊपर 5 फीट हमने कंक्रीट डाल दिया है, तो वजन तो जी। बढ़ा रहे हैं। तो ये तो प्लान जी। डिस्ट्रक्शन है, जो बार बार कह रहा हूँ, प्लान डिस्ट्रक्शन है फ्रॉम प्लानिंग एजेंसीज। इसको अगर थोड़ा इन्वर्स करना है, मुझे लगता है प्लानिंग शहर के पास आनी चाहिए। ये जो टिकेंद्र जी, एनजीटी ने एक स्टडी कराई थी, लोड बेरिंग कैपेसिटी जो है हमारे शिमला की, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और एनजीटी ने अपने ऑर्डर में चिताया भी था कि अब शिमला और बाहर झेलने की क्षमता में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अब स्मार्ट सिटी, देखिए आपके समय में आया, आप भी डिप्टी मेयर थे, लेकिन स्मार्ट सिटी की प्लानिंग में जगह जगह जो लोहे का और कंक्रीट की चीजें खड़ी की जा रही हैं, वो कहाँ तक उपयुक्त है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है साहब। और अगर आप ओरिजिनल स्मार्ट सिटी प्लान बनाएंगे, मतलब मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरा ऑफिसर आज भी यही है, जिन हम दोनों ने मिलकर उसके एक एक शब्द लिखा है कंसल्टेंट को किनारे बिठाकर। उसमें बेसिकली रेट्रोफिटिंग 2,500 करोड़ रेट्रोफिटिंग और 2,500 करोड़ रीडेवलपमेंट पे था। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? जी। और रेट्रोफिटिंग किसकी? रेट्रोफिटिंग क्योंकि आपका भूकंप आएगा, आईजीएमसी सबसे पहले गिरेगा, आईजीएमसी को रेट्रोफिट करने के लिए। आपका जी। मेजर जो पब्लिक मतलब ऑफिसेज हैं जहां लोग ज्यादा है, उनकी रेट्रोफिटिंग था, एक पैसा रेट्रोफिटिंग पे नहीं हुआ है। और रीडेवलपमेंट कौन से एरिया की? खासकर ये जो शिमला, जो माल रोड से नीचे और कृष्णनगर तक, क्योंकि ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। ऐसा नहीं है कि लोगों को दिख नहीं रहा है, सबको नजर आ रहा है। जी। तो यहाँ पर जी। लेकिन वो एनजीटी नहीं रोका अनफॉर्चुनेटली, और इसलिए एनजीटी ये कहना कि बहुत बड़ा प्लानर है वो भी सही नहीं है। लोड बेयरिंग कैपेसिटी पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता कि मैंने उनकी रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन डेफिनेटली जैसा चेतन कह रहे हैं, अब मुझे लगता है ये हाई टाइम है जब हमें डिबेट करनी चाहिए कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द टाउन, कि कितने कैरिंग कैपेसिटी हमारी है। मुझे लगता है ये बहुत, हालांकि माल्थूसियन थ्योरी है, सोशियोलॉजी में हम इसको बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है शिमला के लिए अब हमें सोचना चाहिए कि 2 लाख के 5 लाख, क्योंकि शिमला डेवलपमेंट प्लान बोल रहे 6 लाख। अरे 6 लाख तो ग्रोथ रेट ही नहीं है, कहां से 6 लाख हो जाएंगे? क्या बात कर रहे हो लोग? जी। तो और साथ में बिल्कुल। कितना टूरिस्ट आएगा, कितना हम सहन कर सकते हैं, और क्वालिटी टूरिज्म के लिए हम क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है वो जो चेतन बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द टाउन, मुझे लगता है इस पे डिबेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अधीर जी, सवाल ये है कि दज्जी वाल की कंस्ट्रक्शन से एक लाइट स्ट्रक्चर जो हम बनाते थे, भूकंप भी उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, ब्रिटिश टाइम में भी वो बने, उसके बाद भी लगातार वो बनते। मुझे याद है कि एक मैंने कहीं पढ़ा था, 1858 में जब यहाँ की आबादी 33,000 क्रॉस कर गई तो ब्रिटिश चिंतित हो गए थे, और उन्होंने एक टैक्स प्रणाली शुरू की थी कि अब थोड़े टैक्स लगाए जाएं ताकि शहर की आबादी ना बढ़े। लेकिन हम आबादी बढ़ाते गए, क्योंकि शिमला का यहाँ राजधानी यहाँ है, दूसरा यहाँ पे ये एक पर्यटन नगरी है, बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, लोग आएंगे। और रिटायरमेंट के बाद सबका प्लान होता है कि शिमला में घर बना लिया जाए, क्योंकि इतने साल नौकरी की है, अब यहीं रहा जाए। उससे भी दिक्कतें बड़ी हैं। और अपर शिमला जो है वो भी यहीं पे सबने घर बना लिए, और आगे भी बनाना चाहते हैं कि शिमला एक बड़ा शहर है। इस अगर इसका हमने कोई सैटेलाइट टाउन आसपास कोई बसाया होता तो शायद शिमला की हालात कुछ ठीक रहते। जी अधीर जी।
राजीव भाई, जो सारी बातें देखिए क्लियर अभी तक जो भी टिकेंद्र जी ने, चेतन भाई ने और सभी ने और हमने कही है, एक चीज देखिए, आपके 2-3 साल बाद ऐसे हादसे होते हैं और उसके बाद फिर हम चुप हो जाते हैं। 25 साल मुझे जर्नलिज्म में हो गए। मजेदार बात यह है कि मुझे कुछ लाइनें याद आ रही है कि हादसा ये नहीं है कि कहीं हुआ है कुछ, हादसा ये है कि फिर हम सब खामोश हो जाएंगे। कुछ दिनों बिल्कुल। के बाद सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो हमारे अब पॉलिसी खामोश नहीं होने देंगे अधीर जी। अब जो प्रकृति बोल रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर, अब आपको खामोश नहीं होने देने की प्रकृति। आई मीन जस्ट लाइट अप मोड। या एग्जैक्टली और होना भी नहीं चाहिए। देखिए टिकेंद्र ने एक चीज कही इन्होंने कि आने वाले दिनों में आज किसी और के साथ हुआ है, और जो यहाँ पर शिव बावड़ी में हुआ, मेरे तो अपने रिलेशंस में लोग हैं, टिकेंद्र जानते हैं कि जिन लोगों की डेथ्स हुई हैं, तो वो जो है आने वाले दिनों में कल को हमारी बारी हो सकती है। और जब आपने धज्जी वॉल्स का जिक्र किया, मैं कुछ साल लाल पानी स्कूल में पढ़ा हूँ, उस स्कूल की जो वॉल्स थी वो बिल्कुल धज्जियों की वॉल्स थी। चेतन भाई ने एडवर्ड स्कूल का जिक्र किया, एडवर्ड स्कूल के पास आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से वहां पर रोड बंद है, और एडवर्ड स्कूल के गेट के सामने उस जगह पे बिल्डिंग्स बना दी गई। तो एक बहुत बुरी स्थिति शहर के सामने है। कुछ समय पहले हम देखते हैं, 10 साल पहले टूटू में ऐसा हादसा होता है, कभी कहीं कभी कहीं, और जैसा टिकेंद्र ने कहा कि शहर के हर हिस्से में ये तबाही हमारा इंतजार कर रही है इस वक्त। आने वाले समय में चिंता ये नहीं है कि अभी शिव बावड़ी में हुआ है, कुछ साल पहले टूटू में हुआ था, यहाँ हुआ था। आने वाले समय में आपका ध्यान कहीं भी इन चीजों की तरफ कुदरत ले जाएगी। तो क्यों ना हम आने वाले टाइम के लिए, जैसा टिकेंद्र कह रहे हैं, हमारी सारी एजेंसी, इवन जो हमारे कोर्ट्स हैं, कोर्ट से लेकर सभी को इस बारे में, मैं तो चाहूंगा अगर कल ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगा है, और मुझे आज सुबह बॉम्बे तक से अपने फ्रेंड्स के फोन आ रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं हम सेफ हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी कहीं इस चीज को कि कितना डेलिकेट इशू है इस समय, ये कितना सेंसिटिव इशू है इस समय, ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक सही समय पे, कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, अगर सुप्रीम कोर्ट अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल जो भी हमारा चीजें हैं, सिस्टम है, एक हिमाचल और शिमला की जनता के लिए कोर्ट अगर एक इनिशिएटिव लेता है, और ये बात वही है कि इसमें सबसे जरूरी है, कोई भी प्लानिंग राजीव जी फ्यूचर के लिए करनी है तो लोगों को साथ लेना पड़ेगा, उनकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। आप देखेंगे, और सबसे बड़ी बात राजीव जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर हमारा शो कोई भी सुन रहा है कहीं भी, आपने जिक्र किया कि रिटायरमेंट के बाद जमीन खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उस एरिया के जो पुराने लोग हैं, कम से कम उनसे डिस्कस कर लें कि ये जमीन सेफ है या नहीं है। मेरे घर के आसपास जहां मैं आज रहता हूं, ढेंडा शहर टूटू से आगे पड़ता है, यहाँ पर आज से 20 साल पहले ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं थी, लेकिन पिछले 4 साल में यहाँ एक एरिया ऐसा है, लोगों को अपने एक घर छोड़ के जाना पड़ा। तो इतनी बुरी स्थिति है कि यहाँ पर जमीन खरीदने से पहले कम से कम देख लें उन जमीनों को कि ये यहाँ पर आज से 25-30 साल पहले क्या स्थिति थी। और साथ में आपसे एक जिक्र करना चाहूंगा, 3-4 साल पहले कुमारहट्टी में एक हादसा हुआ, मैं वहां पर इस देश के एक बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट को लेकर गया, उन्होंने बताया कि क्या कारण रहे, बाद में रिपोर्ट्स में वही जिक्र आया, वहां पर नीचे सीवरेज का टैंक साफ था, सारी परिस्थितियां बताई। और उसके बाद हमने अखबार में लिखा कि अपनी जमीन का अगर आप टेस्टिंग करवाना चाहते हैं कहीं कंस्ट्रक्शन से पहले, तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको बताएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश से मुझे सिर्फ उस नंबर पे एक फोन आता है, वो भी सोलन, पुराना सोलन बस अड्डा है, वहां के एक रेस्टोरेंट ओनर हैं, वो अपनी कहीं जमीन ली थी, वो अपनी जमीन की टेस्टिंग करवाना चाहते थे। भाई 1.5-2 महीने लगते हैं, 20-25 हजार रुपए में उस जमीन की सॉइल टेस्टिंग हो जाती है। जब आप बिल्कुल जमीन खरीद रहे हैं, उस जमीन की सॉइल टेस्टिंग जरूर करवा लें। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं कि अवेयरनेस इंडिविजुअल को सबसे पहले देखनी पड़ेगी कि मैं जहां जमीन पे अपना आने वाला फ्यूचर, अपनी फैमिली को बसाने जा रहा हूं, वो जमीन सेफ है कि नहीं। बाकी एजेंसीज को साथ में फिर उन लोगों को साथ लेकर इस पे काम करना पड़ेगा, और बहुत इन डेप्थ काम करने की इस पे जरूरत है, और एक कॉन्क्रीट प्लान देने की जरूरत है प्लीज। बिल्कुल जाहिर है, अभी भी जियोलॉजिस्ट का जो कहना था, शिमला और सोलन की जमीन एक तो चिकनी है, और अप्रैल से जो बादल बरस रहे हैं, लगातार नमी इतनी आ चुकी है कि पेड़ों की जड़ें कमजोर हो चुकी हैं, डंगों के बेस हिल रहे हैं। ये मुख्य कारण तो ये आंका ही गया है। जी चेतन जी कहना चाह रहे थे कुछ।
मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए, इस टाइम पब्लिक सेंटिमेंटल बिल्कुल हाई पे है, जो इस टाइम शिमला में हो रहा है, और मुझे लगता है हमारे को किसी को अभी बताने की जरूरत नहीं है कि अलार्म्स बेल पूरी तरह से शिमला के ऊपर और खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अब इसको इमीडिएटली कल सुप्रीम कोर्ट इसका, जैसे अभी मुझे पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में इसका केस लगा है, इस पे भी कुछ अच्छा है, परंतु अब सबको मिलकर, और स्पेशली इसमें बोलूं मैं, सरकार ठीक है, एक जगह उनका भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, परंतु समाज को ऊपर उठकर अब शिमला के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे की जो जनरेशन है उनको हम जवाब नहीं दे पाएंगे। जी बिल्कुल। चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि शिमला शहर ऐतिहासिक शहर है, इसको कैसे बचाया जाए। बेतरतीब निर्माण, कमजोर निर्माण, पेड़ उखड़ रहे हैं, बरसात ज्यादा होनी शुरू होगी है, बर्फ पड़नी लगभग कम होती जा रही है, परिस्थितियां आगे भी ऐसी रहेंगी और ये बढ़ेंगी। अब इस शहर को कैसे बचाना है? टिकेंद्र पंवर जी ने खुद को पार्टी बनाया, सुप्रीम कोर्ट में कल केस लगा है शिमला डेवलपमेंट प्लान को लेके। उसमें मंजिलों का जिक्र नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जोनल और सब जोनल वाइज मैप अप्रूव होने चाहिए। अगर कहीं 4 मंजिल की जरूरत है तो वो उसको 4 मंजिल की इजाजत देनी चाहिए, अगर कहीं पे 2 मंजिल या 1.5 मंजिल की जरूरत है तो उसको 1.5 मंजिल देना चाहिए, और जहां पे निर्माण नहीं हो सकता है वहीं सॉइल टेस्टिंग सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस समय भी सैकड़ों पेड़ शिमला में खड़े हैं जो जिनकी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं, आने वाले दिनों में वो भी गिर सकते हैं, तबाही ला सकते हैं। शिमला पहली बार 4 दिन तक हर जगह पेड़ और भवन गिरने के कारण, डंगे गिरने के कारण लोग ऑफिस नहीं पहुंच पाए, स्कूल बंद करने पड़ गए, आज भी स्कूल बंद है। शिमला की स्थिति बद से बदतर हो जा रही है, लेकिन इसको हमने कैसे संभालना है? हम एक टाइम बॉम्ब पे खड़े हैं और ये टाइम बॉम्ब कब फट जाए, हमें बचना पड़ेगा इन चीजों से। आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं।